अस्सलामुअलैकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बना रहे हैं अरवी आलू की एक ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज है। तो इसकी स्पेशल रेसिपी के साथ हम आपको अरवी के फ़वाइद भी बताएंगे। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमने अरवी और आलू को छील कर अपने पास रखा है और ये देखें कि हम इसके बड़े बड़े पीसेस में इसको काट लेंगे। अरवी को बस दरमियान से मैंने हाफ़ किया है और आलू को भी बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है। अब अरवी को नमक लगाकर मैंने कुछ देर के लिए रखा है और उसके बाद हाथों पर ग्लव्स चढ़ाकर मैंने इसे अच्छे से मसल कर धो लिया है। ग्लव्स ना चढ़ाएं तो हाथों को ख़ारिश हो जाती है, सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैंने 1 कप घी को फुल गर्म करके उसमें मैंने अरवी को फ्राई करने के लिए डाल दिया है और इसको गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। अरवी खाने का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये बॉडी में नशास्ता और विटामिन सी के अज्जा पैदा करती है। तो गाइज़ ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि जो भी सीज़नल सब्ज़ियाँ होती हैं वो हमें ज़रूर खानी चाहिए और घर में सब छोटे बड़ों को भी लाजमी खिलानी चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते और वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, तो आप उनको गोश्त में शामिल करके इन सारी सब्ज़ियों को भी लाजमी खिलाया करें। ये देखें कि हमारी जो अरवी है वो कितनी अच्छी गोल्डन तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे घी से और इसी घी के अंदर हमने जो आलू है उसको फ्राई करना है। अरवी के इस्तेमाल से जो ब्लड प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता है। सो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी अरवी लाजमी खाएं। अब देखें कि इसी घी में मैंने आलू ऐड कर दिया है और जो है मीडियम फ्लेम पर मैंने पहले अरवी को फ्राई किया है और अब मैंने आलू को फ्राई किया है। मैंने इसको ढक्कन देकर नहीं गोल्डन किया बिकॉज़ इससे ये पानी छोड़ जाएगा। सो आपने इसे मैंने जस्ट आलू धोकर डाला था तो इसलिए ये घी के छींटे उड़ रहे थे, तो मैंने सिर्फ हाफ़ जो है वो 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रखा था। अब आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। अब देखें कि 3 बड़े प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, इसको मैंने कश किया है कद्दूकश में। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक कश नहीं किया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कद्दूकश के बड़े वाले हिस्से से इसको कश कर लिया है। अब उसी घी से जिसमें हमने आलू और अरवी फ्राई किया है उसी में इसको डाल के फ्राई करना है। और 3 बड़े टमाटर जो हैं वो भी मैंने छील कर अपने पास रख लिए हैं, जिसे अब मैं चॉप कर लूँगी और जो प्याज हैं उसको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों को फ्राई जैसे ही होने लगेंगे उस वक्त मैं उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और इसमें मैंने प्याज फ्राई करते वक्त मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड किया है। इससे क्या होगा कि खाने में बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू ऐड हो जाएगी। तो जी अरवी है ये हमारी जिल्दी अमराज के लिए फ़ायदेमंद है और जिल्द की खुश्की और शिकने दूर करती है। लेकिन जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं वो अरवी इस्तेमाल ना करें या कम इस्तेमाल करें। और जो अरवी है ये आंतों की खुश्की को दूर करती है। तो गाइस देखें जैसे ही हमारी जो है प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट वो गोल्डन हुआ है तो हमने इसमें जो मैंने आपको टमाटर दिखाए हैं चॉप किए हुए वो ऐड कर दिए हैं और उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ये 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं। आप इसे हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसे फ्राई करती रहूँगी जब तक ये सारा मसाला जो है वो हल नहीं हो जाता। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे पकाऊंगी ताकि जो टमाटर और प्याज है ये अच्छी तरह से हल हो जाएं। तो जब तक आपका मसाला रेडी नहीं हो जाता आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढका भी था ताकि ये टमाटर वगैरह जो हैं ये अच्छे से गल जाएं। देखिए कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसके बाद इसके सूखने के बाद मैंने पहले इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। वो इसलिए ऐड किए हैं कि आलू जो हैं वो बड़े साइज़ में कटे हुए हैं और अगर मैं अरवी के साथ डाल देती हूँ तो आलू जो है वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए मैंने 2 मिनट पहले आलू फ्राई करके उसके बाद मैंने उसमें
अरवी ऐड करना है और उसके बाद उसे भाप देकर गलाना है। तो एक फ़ायदा मैं आपको और बताती हूँ कि अरवी जो है वो गुर्दों की कमज़ोरी को दूर करके क़ुव्वत बाह में इज़ाफ़ा करती है। तो गाइस, ये अरवी जो है मैंने आपको इसके सारे फ़वाइद बताए हैं, ये कितनी अच्छी है हमारी सेहत के लिए, स्किन के लिए, गुर्दों के लिए। तो इसको आप लाज़मी खाएँ। अब देखें, जो आलू हैं वो मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं 5 मिनट, और उसके बाद मैंने इसमें जो है अरवी ऐड कर देनी है। अब मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो अरवी है अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो ये लेसदार बन जाएगी। सो आपने कोशिश करना है कि अरवी के सालन में आप पानी ऐड ना करें। मैंने पहले मसाले में 2-3 बार पानी थोड़ा थोड़ा डालकर उसको पका लिया है, लेकिन अरवी डालने के बाद मैं जो है पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपकी अरवी जो सालन है वो नहीं गल रहा तो आप 2 से 3 घूंट पानी डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। मैंने अच्छे से दम दे देकर इसको गला लिया है दोनों सब्जियों को। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से गल चुकी है। सो देखें कि मेरा जो सालन है वो कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की बन चुकी है और जो सब्जियां हैं वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। ये मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये इतना यमी बना था कि इसे रोटी बनने के इंतज़ार भी किसी ने नहीं किया और चम्मच से ही सब खाने लग गए थे। तो गाइज़, आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें कि ये कितना ज़बरदस्त और कलरफुल तैयार हो चुका है। अब आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने आलू कट किया है और अब मैं अरवी का एक पीस आपको कट करके दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।